बोलेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता, इसके बाद ही आप एनआरसी को समझ सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसी को हम क्या बोलते हैं, CAA। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, 10-10 मिनट के, इनको समझना जरा। CAA 2019, इसमें क्या हुआ था? CAA के खिलाफ पूरे देश में, आप लोग जानते हैं इस बात को, भैया CAA की फुल फॉर्म लिख दो, ये लो भाई साहब, सिटीजनशिप। कितने विशेष बच्चे आप हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे इस बात पर। कितने लोग आपसे आगे क्यों ही हो जाते हैं। CAA पर विवाद रहे, तो ऐसी 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो विवाद का कारण बना। पहली बात नोट करें, यहां पर गवर्नमेंट जब इस चीज को लेके आई तो आपका 11 दिसंबर 2019 को तो इसको पास किया गया। पास्ड अर्थात पारित कब हुआ था ये पूछा जाए आपसे, 2019 में 11 दिसंबर को। और आपका लागू अप्लाई कब हो गया था, ये आपका 10 जनवरी 2020 से हो गया था ये आपका अप्लाई। अर्थात लागू कब हुआ था ये आपसे पूछे तो आप ये लिख देंगे। देखो पहली क्या बात की गई थी यहां पर, पहला बिंदु समझना, अवैध प्रवासी की जिसे बवाल मचा कि परिभाषा में संशोधन कर दिया। परिभाषा में संशोधन, ये एक विवाद का कारण बना। 3 ही बिंदु हैं और कुछ नहीं, बड़े आसानी से समझ जाओगे। यानी कि अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है। अच्छा, आपकी नजर में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अवैध प्रवासी से आप क्या मतलब समझते हैं? अभी तक आप जितनी भी समझ आपकी विकसित हुई तो आप कहेंगे भैया अवैध प्रवासी से हमने जाना कि जो भारत में आपका अवैध दस्तावेजों से, फेक डॉक्यूमेंट से आया हो, यही एक आप ग्राउंड जानते हैं। ठीक है, तो ये तो बात ठीक थी, लेकिन यहां पर जो बात कर दी गई, क्या बोलेंगे हम, जो अवैध प्रवासी है उसको हम कहते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं 2 तरीके से हम कहेंगे कि भारत में वो बिना पासपोर्ट के आ गया, बिना पासपोर्ट के कह सकते हैं। एक ग्राउंड तो ये हो सकता है। दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि उसका जो टाइम था वीजा का, वो समय सीमा उसकी पूरी हो गई हो तो आपको उसको वापस जाना चाहिए था, समय सीमा पूरी हो चुकी हो, जो उसका टाइम था। भाई वीजा भी तो ऐसा अलॉट होता है कि 3 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 2 वर्ष के लिए, भारत सरकार ने जो बोला तो उसके बाद उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, वापस जाना चाहिए। तो उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है तो उस वीजा की या पासपोर्ट की। ठीक है, अब इसमें अब तक तो यही था, अवैध प्रवासी की परिभाषा यही थी, लेकिन 2019 में एक संशोधन किया गया और उसको नोट करके रखना। ये जो अमेंडमेंट है ये क्या किया गया, यहां पे भारत ने बोला यदि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। कहां से है? बांग्लादेश के, कितनी कंट्रीज हो गई? 3। बांग्लादेश के, क्या बोलेंगे, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन है। ठीक है, तथा 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। कैसे भी आए हो चाहे भारत में, अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे।
मुझे एक बात बताएं, किस धर्म को यहां पर नहीं लिखा गया है? कौन सा एक धर्म नहीं लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे भैया यहां पर 3 देशों की बात हुई है। पूछा जाता है सीए में कितनी कंट्रीज के बारे में बात की गई है, तो आप बोलेंगे 3 देशों के बारे में बात हुई, 3 कंट्रीज। और कितने रिलीजन्स की बात हुई है? कितने रिलीजन्स की बात हुई है? तो आप कहेंगे भैया 6 रिलीजन्स की बात हुई है, 6 धर्मों की बात हुई है। 3 देशों के 6 धर्मों की बात की गई। और डेट कौन सी रखी गई कि 31 दिसंबर 2014 तक चाहे किसी भी तरीके से आए हों, बिना पासपोर्ट के आगे हों, कैसे भी एंटर कर दिया हो, तो उनको भारत सरकार संरक्षण देगी और वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। तो इसका विरोध किसने किया? विरोध किस कम्युनिटी ने किया होगा? तो आप कहेंगे भैया इसका मुस्लिम कम्युनिटी ने विरोध किया। अब मुस्लिम कम्युनिटी ही क्यों विरोध करी है? क्योंकि उनका जिक्र नहीं है। तो भारत सरकार ने फिर इसका क्या पक्ष लिया? तो भारत सरकार ने कहा कि इन देशों में ये सब लोग जो हैं ये अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं। इन तीनों देशों में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो इसका मतलब जो आपका माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में धार्मिक उत्पीड़न होता है। किस शब्द को उन्होंने ग्राउंड में लिया? धार्मिक उत्पीड़न। हालांकि सीए में उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कई बार इस्तेमाल ये बहस भी हुई है, आप न्यूज चैनल्स की देखोगे तो उसमें बीजेपी से बोला गया कि आप धार्मिक उत्पीड़न के बारे में कहते हैं तो धार्मिक उत्पीड़न तो आपके सीए में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब कोई बिल पास होता है तो उससे पहले उसके विषय में, यानी कि जो आपका पहले भी आपका उसके बारे में जो आपका क्या बोलेंगे उसको अनुसूचिका जाती हैं, तो वहां पर धार्मिक उत्पीड़न शब्द का प्रयोग है। समझ गए? ठीक है। 2014 से क्यों माना? 2014 से गवर्नमेंट आई, ऐसे समझिए उनकी, क्योंकि वो उनका आपका चुनावी मुद्दा था। अच्छा, पहली बात तो ये हुई, इस पर एक बवाल हुआ। अभी हम आगे बात करेंगे, दोनों पक्षों पर बात करेंगे, सरकार के पक्ष पर भी और साथ में आपका क्या उनका पक्ष। दूसरी बात क्या हुई? दूसरा एक चेंज किया गया, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। कितने वर्षों में मिलती थी जरा बताएं सारे लोग, विचार करें देशीयकरण की नागरिकता पर, पढ़ें एक बार उसको, जो मैंने आपको नोट बनवाए हैं उसको पढ़ें एक बार। देशीयकरण द्वारा नागरिकता के जो प्रावधान है उनमें संशोधन कर दिया गया। देशीयकरण के लिए कितने वर्ष मैंने बताए? 14 में से 12 वर्ष को, जिनमें से 12 महीने लगातार होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं अमेंडमेंट इन द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। क्या भैया यहां पे संशोधन हुए? देशीकरण तो समझ गए ना, संशोधन यहां पर यह किया गया कि अगर 3 देश कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उन 3 देशों के 6 धर्म के मतलब 6 रिलीजन्स का कोई भी पर्सन है तो उसको क्या बोलेंगे? अब 5 वर्ष निवास करना होगा। यानी पहले कितना था? निवास करना होगा। किस धर्म का फिर से जिक्र नहीं हुआ? 5 वर्ष निवास करना होगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया। कितना? 5 ईयर रेजिडेंस को। ये बात याद रखेंगे। क्या बात की गई यहां पे? 5 ईयर रेजिडेंस की बात की गई है। और किन के लिए? आपका 3 कंट्रीज। फिर से रिपीट करें जरा मेरे साथ, कौन सी कंट्रीज थी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आपका साथ में कौन सा? बांग्लादेश और पाकिस्तान। 6 धर्म कौन से हैं आपका? हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और आपका बौद्ध। तो देखो अब मुझे बताओ, ये जो सीए आया किस वर्ष में आया है? सीए किस वर्ष में आया? 2019 में। और बोल दिया गया डेट कौन सी है? पहले बोला गया उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, तो यानी कि वो आपका 2014 तक, 31 दिसंबर 2014। तो उन सबको यहां पर 5 वर्ष हो गए 2019 में या नहीं हुए? हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल हो चुके भैया। तो यानी कि वो सब इसमें एंटर हो गए। तो भारत सरकार कह रही है कि हमारे देश के जो भी हिंदू थे इन देशों में अगर अत्याचार का शिकार हो रहे थे तो उन सबको वापस आने का अधिकार है, उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है, उन सबको हम आपका क्या बोलेंगे? अधिकार देंगे। अभी हम बात करेंगे अन्य मुद्दे पर भी, मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं है, सरकार का इस पर क्या पक्ष है। तीसरी बात को नोट करना, ओसीआई कार्ड निरस्त करने में संशोधन। ओसीआई कार्ड जानते थे?
निरस्त करने में संशोधन, तीसरा बिंदु ये था इसमें, और ये